ऐसा क्यों है कि कुछ जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं, वो जो कि दिन का 40-50 या 30 रिक्रूटमेंट करते हैं, बट वहीं पे ऐसा कुछ है जो एक भी नहीं कर पाते हैं। क्या उनका कंपनी बेस्ट है या फिर उनकी जो प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट है या फिर उनका जो कंपनसेशन प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान है वो बेस्ट है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो कि सेलिंग्स नहीं आती इसलिए जो कि मैं नहीं कर पाता। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्स पर्सन्स हैं, मिस्टर ब्लेयर सिंगर। ये कहते हैं कि हर पर्सन की अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होती है। तो मैं आज उसी बारे में शेयर करने वाला हूँ कि क्या ऐसी वो पर्सनैलिटी है जो आपको हर नेटवर्क मार्केटर्स के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड स्टार्ट करते हैं। व्हाई प्रोस्पेक्ट्स से नो टू यू? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देयर इज़ अ बुक सेल्स डॉग्स व्हिच इज़ रिटन बाय ब्लेयर सिंगर। एक ये बुक है जिसको ब्लेयर सिंगर ने लिखा हुआ है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि कैसे जो है कि सेल्स पर्सन और कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स पर्सन होते हैं जो सेलिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, एंड सेम जो कि वही नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। तो इस बुक को रिकमेंड किया था पढ़ने के लिए मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर तरीन अग्रवाल ने। तो आई होप आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, जहाँ से आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि सेलिंग होती क्या है, किस तरह से करते हैं सेलिंग्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। Reality. Many people quit network marketing because they believe they are poor at selling. कई ऐसे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्विट कर देते हैं। कारण क्या है? वो सोचते हैं कि जो पुअर है ना, बेकार है, दे आर वो जो कि सेल करने में बहुत ही बेकार है। बट ऐसा नहीं है। दे हैव सिंपली नेवर लर्न हाउ दे नेचुरली सेल। सिंपल सी बात ये है कि उन्हें ये नहीं पता, आसान से सीखा नहीं है कि कैसे जो कि नेचुरली सेल करते हैं, किस तरह से। अब बात करते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम जो नेटवर्क मार्केटिंग में मोस्टली लोग जो कि फेस करते हैं। पहला, पीपल इग्नोर योर मैसेज, फ्रेंड्स रिजेक्ट योर इनविटेशंस, फियर ऑफ हियरिंग, नो सुनने की बार बार आदत सुनने की आदत, नो कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंटेशंस, एंड पुअर फॉलोअप में जो कि बेकार है, कोई फॉलोअप जो कि अच्छी तरह से ना आना, लैक ऑफ डुप्लीकेशंस, टीम मेंबर्स क्विट क्विकली, टीम मेंबर्स जो कि जल्दी छोड़ देते हैं, एंड डिफिकल्टी क्लोजिंग प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करने में डिफिकल्टी होती है। इनकंसिस्टेंट इनकम, कभी इनकम आई, कभी 2-3 महीने बाद आई नहीं, 6 महीने 6-7 महीने तक इनकम ही नहीं आई, एंड फीलिंग दैट आई एम नॉट गुड एट सेलिंग। तो उसके बाद जो उनके अंदर ये फीलिंग आती कि यार मैं जो कि सेल करने के लायक नहीं हूँ, मैं जो कि नहीं सेल कर सकता। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो ब्लेयर सिंगर कहते हैं, selling is helping selling is helping to the people. Selling is about solving problems, not forcing products. People buy when they trust you. सेलिंग मतलब ये होता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ना कि अपने प्रोडक्ट्स को, ना कि अपने बिजनेस को, जो कि ना ही अपने लोगों को ना ही लोगों को इनकी कन्विंस करना अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। पीपल बाय व्हेन दे ट्रस्ट यू। लोग तभी खरीदते हैं जब वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? स्टॉप चेजिंग पीपल। वही काम लोग जो कि चेज करना काम स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से जो कि वो फेल होते हैं। फोकस ऑन हेल्पिंग देम सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक एक्स्ट्रा इनकम, बेटर हेल्थ और मोर टाइम फ्रीडम। लोगों को चेज या कन्विंस करने की बजाय अगर आप उन्हें हेल्प करें, फोकस करें उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, बेटर हेल्थ कैसे वो जो कि अपनी हेल्थ को बेटर रख सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, एंड कैसे जो कि वो अपने लिए टाइम फ्रीडम निकाल सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर सकते हैं। नाउ एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट सेलिंग स्टाइल। हर पर्सन के जो है कि अलग-अलग अपना सेलिंग स्टाइल्स होता है। बिल्कुल बात है, सही है। जैसे देखा होगा जब फिंगरप्रिंट जो होते हैं, हर पर्सन के जो कि अलग-अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। सेम जो कि सेलिंग स्टाइल भी। अब जो मैंने बुक जो पढ़ी थी सेल्स डॉग, उसमें 5 तरीके बताए गए हैं कि 5 ऐसे डॉग्स होते हैं जिनकी क्वालिटी होती है वैसे जो कि सेल्स में कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं पिटबुल। पिटबुल के बारे में समझते हैं। अब पिटबुल क्या होता है? जो क्लोज करने में बहुत एडवांस रहता है, एंड ये जो बॉल होता है फोकस्ड रहता है, पर्सिस्टेंट रहता है, मतलब कमिटमेंट पे रहता है, एंड नेवर गिव्स अप। ये कभी गिव अप नहीं करता। पर्सिस्टेंट, करेजियस, डज नॉट गिव इजीली। अगर मैं इसको रिलेट करूँ नेटवर्क मार्केटिंग में,
एक्सीलेंट एट आस्किंग फॉर द डिसीजन एंड फॉलोइंग कंसिस्टेंटली। वो पर्सन जो उनकी आसानी एक जो है कि प्रोफेशनल तरीके से जो कि क्वेश्चन जो पूछता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, फॉलो अप करता रहता है कंटिन्यूस, वो जो है कि वो एक जो है कि इसको वो पर्सन का ये कैरेक्टर होता है। वो जो है कि लाइक अ कैरेक्टर ऑफ पिटबुल। अब बात करते हैं द गोल्डन रिट्रीवर, जो रिलेशंस बनाने में बहुत ही बढ़िया पर्सन होता है, रिलेशंस बिल्ड करने में। वो जो कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लॉयल्टी वो रहता है बंदा, टीम बिल्ड करता है, मतलब फ्रेंडली फ्रेंडली नेचर होता है उस पर्सन का, बिल्ड्स रिलेशनशिप, ऑनेस्ट रहता है वो। एंड अगर इसको नेटवर्क मार्केटिंग से हम रिलेट करें, परफेक्ट फॉर कस्टमर रिटेंशन एंड टीम बिल्डिंग, जो जिनकी कस्टमर को जिनकी बार बार कनेक्ट करता रहता है, उनको फॉलो करता रहता है, उनका अपना एंड जो है कि अपनी टीम बिल्ड जो कि करता है डेवलप, वो होते हैं रिट्रीवर। एंड आप बात करते हैं पुडल, ये जो कि प्रोफेशन होता है, एक्सपर्ट होता है, इसको नॉलेज, ये नॉलेज पे अपनी फोकस करता है, प्रोफेशन लेता है, ये दिन की डिटेल ओरिएंटेड पे काम करता है। जैसे प्रोडक्ट है तो उसके पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेगा कि क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, बिजनेस के बारे में पूरा जो डिटेल्स है कि उसके एग्जैक्ट एनालिसिस करता है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकर होता है, नॉलेजेबल, प्रोफेशनल एंड लव डिटेल्स, इसको डिटेल्स जो पसंद है पूरी डिटेल में योगी रखता है, ये इसका अंदर है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बात करें तो ग्रेट फॉर एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान्स, ये जो कि अपने प्रोडक्ट्स को और बिजनेस प्लान्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे प्रोफेशनल वे में जो है कि एक्सप्लेन करता है। एंड जो कि ये स्ट्रेटेजिक थिंक एनालिसिस बेस पे काम करता है, अपने अपने जो है कि नॉलेज बेस पे ये जो कि काम करता है, लोगों को जो कि अपनी बिजनेस को जो इंट्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं चिहुआ, ये जो पर्सन होता है, ये जो कैरेक्टर होता है ना, इसके ये जो कि एनर्जी क्रिएटर होता है, इसके अंदर हमेशा जो है कि खुशी जोश से जो भरा रहता है तो छोटा, पर इसके जो इम्पैक्ट है ना बहुत बड़े होते हैं, जो मोटिवेटर होते हैं, एंथुसियाज्म जो होते हैं, जो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी भरी रहती है, हमेशा पूरी एंड क्रिएट्स एक्साइटमेंट। अगर सेम नेटवर्क मार्केटिंग बात करें, एक्सीलेंट फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड मोटिवेटिंग टीम्स, जो होते हैं कि अपनी टीम को जो कि हमेशा सपोर्ट, गाइड, मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने में, हेल्प करने में, वो जो कि होते हैं चिहुआ। वो ये कैरेक्टर्स से होते हैं। अब बात करते हैं पांचवा, द बेस्ट एट हाउंड, ये जो कि पेशेंट स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, ये काफी धैर्य से काम करते हैं, लिस्ट पहले लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, देन उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये वो कैरेक्टर वाले पर्सन्स होते हैं। पेशेंस लिसन्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड्स पीपल्स नीड्स। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अकॉर्डिंग देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग एट हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस बिकॉज दे आस्क क्वेश्चंस, ये वो पर्सन्स होते हैं जो उनकी प्रोस्पेक्ट के पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, सुनते हैं, हैंडल करते हैं ऑब्जेक्शंस को, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। तो ये पूरे पांच टाइप के लोग होते हैं, जो तरह तरह का आपने देखे होगा, इस तरह से सेल्स पर्सन होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, कि लोगों से ज़्यादा बात करने के बजाय अपने कम्युनिकेशन पे फोकस, कम्युनिकेशन बिट्स परसुएशन। पीपल डोंट लाइक बीइंग प्रेशर्ड, दे प्रीफर कन्वर्सेशंस। लोग जो है कि प्रेशर फील करना नहीं जानते, वो जो कि कन्वर्सेशन करना जानते हैं। टॉप सेलर्स आस्क क्वेश्चंस, पुअर सेलर्स गिव्स लेक्चर्स। जो अच्छे सेलर्स होते हैं, जो अच्छे से जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो है कि क्वेश्चंस करते हैं। एंड जो पुअर से जिनको नॉलेज नहीं होती, वो जो है कि सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू करते हैं कि ये कंपनी है, ये इस तरह से, इसमें ये करना होता है, जो ये करना होता है, इस तरह से इसका ये मार्केटिंग प्लान है, राइट। एंड जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक राइट क्वेश्चन, एक गुड क्वेश्चन पूछना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि कोई पर्सन आपकी प्रोस्पेक्ट आता है तो उससे पूछो, व्हाट यू आर यू लुकिंग फॉर योर एक्स्ट्रा इनकम, आपने एक्स्ट्रा क्या, अपने एक्स्ट्रा इनकम में क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हो आप। व्हाट इज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल गोल, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है बिगेस्ट, एंड व्हाट यू वांट इन नेक्स्ट 5 years, एंड आप अगले 5 साल में क्या चाहते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो। ये जो राइट क्वेश्चन है ना, ये थिंक कि आपको हेल्प करता है सेल्स क्लोज करने में। यहाँ से जो कि प्रोस्पेक्ट का आप पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन वो आपके साथ ज्वाइन करते स्टार्ट करते हैं। लर्न टू लिसन, बोलने से ज़्यादा जो कि आप फ़ोकस करो सुनने की, लोगों की बात को। जो टॉप अर्नर्स होते हैं ना, वो पहले सुनते हैं लोगों को, फिर उनकी नीड्स को समझते हैं, देन उसके बाद उनको जो कि सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। पीपल बाय व्हेन दे फील अंडरस्टूड। नेटवर्क मार्केटिंग लिसन 80% एंड स्पीक्स 20%। लोग जो है कि तभी खरीदते हैं पहले वो उनको फील हो, समझ में आया कि व्हेन दे फील अंडरस्टूड, कि वो उनको लगता है कि मैं समझ में आया इसे क्या करना है, तब वो जो कि डिसीजन लेते हैं। इसलिए पहले आप 80% जो कि अपने लिसन सुनने पे जो कि काम करो, और 20% जो कि बोलने पर, राइट। अब
रिजेक्शन इज नॉर्मल। देखिए इस बिजनेस में ना रिजेक्शंस नॉर्मल है। कोई भी बिजनेस सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं, हर एक बिजनेस में है। कस्टमर अगर एक कपड़े की भी शॉप है ना, अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं, 10 में से कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही लोग जो कि बाय करें। उसमें से हो सकता है 3-4 ही लोग आए। कुछ लोग आएंगे देख के चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे नेगोशिएट करेंगे आपसे, आपसे जो कम मोल भाव करेंगे, तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। और कुछ आएंगे ज़्यादा नहीं, आपको जिन क्वालिटी बढ़िया लेके जाएंगे। तो सब रिजेक्शन हर बिजनेस में है। नो यूजली मीन्स, नो मतलब ये नहीं होता है कि नॉट नाउ। नो यूजुअली मीन्स मतलब ये होता है कि नॉट अभी नहीं, फिर तो कभी करेगा, या फिर नीड मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर आपने उसे सही तरह से समझाया नहीं, उसको क्लैरिटी नहीं, उसे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या फिर नीड मोर ट्रस्ट, भाई उसको टाइम चाहिए आपके ऊपर ट्रस्ट बनाने पे, बिल्ड करने में, या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं, इसलिए जो कि वो नो बोला है। डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली, एंड रिजेक्शन को कभी पर्सनली ना लें। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। बिल्ड ट्रस्ट। अब कैसे जो कि ट्रस्ट बिल्ड करो आप? देखो कोई भी इस बिजनेस में ना लोग जो है कि लोग को ज्वाइन करते हैं, ना कि कंपनी को। इस बिजनेस में लोग आपको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले, आपको देन कंपनी। दे डोंट ज्वाइन कंपनीज दैट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस। और जो ट्रस्ट होता है ना, आपका जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म बिजनेस आपके लिए क्रिएट करता है ये एक ट्रस्ट। एंड प्रैक्टिकल एक्शंस, आपको एक्शंस लेने चाहिए अपने बिजनेस के लिए। सबसे पहले आस्क मोर क्वेश्चन। जब कोई प्रोस्पेक्ट आए आपके पास, पर्सन आपके रिगार्डिंग आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो उससे जो कि अच्छे टाइप राइट क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि उससे पूछो, उससे लगे कि नहीं हाँ मैं एक सही प्रोफेशनल पर्सन से जो कि बात कर रहा हूँ। देन यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसे आप जब वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लिसन केयरफुली और उसकी बातों के ध्यान सुने, एंड यहाँ से अपने रिलेशंस को बिल्ड करना सीखें। जब आप राइट क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन आपका जो है कि रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फॉलो अप कंसिस्टेंटली, इनको कंसिस्टेंटली फॉलो में लेते रहें। फॉलो मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सुबह शाम डेली कॉल ही कर रहे हैं। एक राइट वे, एक राइट तरीका होता है फॉलो करने का। कुछ पहले आपने कॉलिंग ट्राई किया, देन आप कुछ टाइम बाद वॉइस नोट्स या फिर मैसेज ट्राई कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग तरीके का आप जो कि ट्राई कर सकते हो फॉलो कंसिडर, एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशंस डेली। और अपने कम्युनिकेशंस भी डेली काम करें। इससे क्या होगा कि आप और बेहतर होते जाओगे सेलिंग्स में, आप और बेहतर हो जाओगे एक लीडरशिप में, एक लीडर के फॉर्म में। जब आप कम्युनिकेशंस का, आपके कम्युनिकेशन जब इम्प्रूव होते हैं ना, आपके फाइन वर्ड्स दिखते हैं, आपके फाइन वर्ड्स दिखते हैं सामने वाले को, हाँ ये जो बंदा बढ़िया एक राइट प्रोफेशनल जो है कि बंदा जो काम कर रहा है। एंड की पेशेंस फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। स्टॉप कन्विंसिंग एवरीवन। आज से जो कि सबको कन्विंस करना बंद करो। एक राइट पर्सन को, जो पर्सन इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस करना चाहता है, जो ऑनलाइन बिजनेस समझना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उसे जो ही बताओ। जो प्रोडक्ट्स बाई करना चाहता है उसे। एंड अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी टाइप्स, और तनकी पर्सनैलिटी टाइप्स को समझो कि किस क्वालिटी के ये पर्सन है, किस टाइप के ये पर्सन है, कि ये बंदा ये लेगा भी नहीं, ये ज्वाइन करेगा भी नहीं, सिर्फ ये बस ऐसे ही आया है देखने के लिए। एंड आस्क बेटर क्वेश्चन। जब भी कोई आए उनसे हमेशा बढ़िया राइट क्वालिटी जो कि क्वेश्चंस आस्क करके पूछे। एंड लिसन केयरफुली, उनकी सवाल जब भी वो बोलें, अपनी प्रॉब्लम जब भी रखें, तो उसके सारी क्वेश्चन उनकी जो कि क्वेश्चन को, सारी प्रॉब्लम को सुनो ध्यान से। देन उसके बाद जो कि आप उनसे आंसर करो, उनके साथ अपना रिलेशनशिप्स बिल्ड करो, मास्टर में अपने फॉलो अप करो, फॉलो मास्टरी करो, इम्प्रूव एवरी डे। एंड बी ऑथेंटिक। बी ऑथेंटिक मतलब कि हमेशा जो कि अपने साथ जो है कि एथिकल रहो, ऑनेस्ट रहो, अपने बिजनेस के साथ, खुद के साथ, बल्कि लोगों के साथ मत करो, है ना। ऑनेस्ट रहो, और ऑनेस्ट रहो, और ऑनेस्ट रहो, एथिकल रहो अपने बिजनेस के साथ, और अब खुद के साथ भी। तभी जो कि आप इस बिजनेस में आप ग्रो कर पाएंगे। तभी आप एक बेस्ट सेल्स कर पाएंगे, लोग ही हेल्प कर पाएंगे। एंड एक लास्ट में कुछ वर्ड्स है, तो ये है कि पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। लोग जो है कि प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते हैं, ये बाय करते हैं आपके ट्रस्ट, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके लीडरशिप। जब आप किसी पर्सन बनाते हो, जब आप वीडियो क्रिएशंस करते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो वहाँ से आपकी नॉलेज स्किल्स जो कि उस पर्सन को देखता है कि यार ये राइट हमें नॉलेज जो कि प्रोवाइड कर रहा है, राइट एथेंटिक नॉलेज एंड एथेंटिक काम चीज़, एथेंटिक तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से जो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड एंड लीडरशिप अ, जो कि बनता है उस प्रोस्पेक्ट ऊपर। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वो तरीके थे, जो 5 तरीके की सेलिंग क्या होता है। सेलिंग जो है कि इज हेल्पिंग टू द पीपल, टू सॉल्विंग द पीपल प्रॉब्लम्स, राइट। तो लास्ट में यही कहेंगे, जो बेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स होता है वो जो है कि एग्रेसिव एंड लाउडेस्ट नहीं होता है, प्रेशर नहीं करता, फोर्स नहीं करता है प्रोस्पेक्ट को, लोगों को अपने साथ बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए, सेल करने के लिए। तो बेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स वही होता है जो अपने स्किल्स पे काम करता है, जो एथिकली एक राइट क्वेश्चंस पूछता है,
जो आपको जो है कि एथिकली तरीके से संगीत समझाता है, एक राइट नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, वही जो है कि एक आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से सेल्स डॉग हो। इन 5 में से कौन से आपके अंदर वो क्वालिटी या फिर आप कौन-सी क्वालिटी को सीखना चाहोगे अपने बिज़नेस को और भी बेहतर एनहांस करने ग्रो करने और एडवांस लेवल पे जाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। तो मुझे ज़रूर क कमेंट करके बताइए कौन-सा इसमें आपको पॉइंट्स बढ़िया लगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।